हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम संख्या रेखा पर रूट एक्स का निरूपण सीखेंगे, जहां एक्स क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। मतलब रूट के अंदर पॉइंट वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करना सीखेंगे। जैसे रूट के अंदर 4.3 आ जाए, रूट के अंदर 9.3 आ जाए। मतलब एक्स क्या है, धनात्मक होनी चाहिए और कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, पॉइंट वाली भी हो सकती है, सिर्फ ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ऐसी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे रूट एक्स का निरूपण देखना पड़ेगा कि रूट एक्स, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 4.3 9.3 कुछ भी हो सकता है। तो मुझे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए मैं कुछ स्टेप यूज करूंगा। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या कराऊंगा, सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी बराबर एक्स इकाई का कोई भी एक रेखाखंड खींचते हैं। मतलब एक्स इकाई का मतलब है, एक्स इकाई का मतलब है सेंटीमीटर भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, स्केल के हिसाब से। तो कोई भी एक्स दूरी का मैं एक रेखाखंड खींच लेता हूं। भाई ये मैंने एक रेखाखंड खींच लिया ए बी, स्केल से खींच लेते हैं। भाई ये x दूरी है, अभी मेरी दूरी निर्धारित नहीं है, ये मैंने माना हुआ है x दूरी है। तो x इकाई का एक रेखाखंड मैंने ये खींच लिया, ये खींच लिया a और b। a से b तक की जो दूरी है वो कितनी है भाई, x है। कितनी है, x। अभी मैं क्या करूँगा, स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा, स्टेप में 2 करूँगा। रेखाखंड को एक इकाई बढ़ाया। अब कोई भी रेखाखंड है मेरा एक इकाई, अगर मैं इंच में ले रहा हूं तो 1 इंच बढ़ाऊंगा, अगर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाऊंगा। तो ये मान लो मैंने 1 इकाई इसको बढ़ा दिया है सी तक, और बी से लेकर सी तक की जो दूरी है मेरी 1 इकाई है तक बढ़ाया। BC बराबर 1 इकाई तक बढ़ाया। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा भाई, स्टेप 3 में क्या करूँगा, मैं A से C तक की जो दूरी है मेरी A से लेकर C तक की दूरी का AC का समद्वि भाजक किया, मतलब मिड पॉइंट निकाला। AC का अर्ध बिंदु निकाला, AC का मध्य पॉइंट निकाला। भाई किसी भी रेखाखंड का मध्य पॉइंट कैसे निकालते हैं, जिस रेखाखंड का मुझे मध्य बिंदु निकालना होता है, मतलब AC का मुझे आधा करना होता है। तो प्रकार में मैं क्या करूंगा भाई, AC की आधी से ज़्यादा दूरी में प्रकार में ले लूँगा, जैसे ये आधे से ज़्यादा यहाँ बैठेगी, तो A को पॉइंट मान कर एक चाप यहाँ ड्रॉ करूँगा, एक चाप यहाँ ड्रॉ करूँगा। भाई मान लो मेरा एक चाप यहाँ ड्रॉ हुआ और एक चाप ये ड्रॉ हुआ। अब मैं सी पे टिप को रखूँगा, एक चाप ऐसे ड्रॉ करूँगा और एक चाप ऐसे ड्रॉ कर दूँगा। भाई ये एक चाप ड्रॉ ऐसे, एक चाप ड्रॉ ऐसे ड्रॉ कर दिया, और मैं इन दोनों चापों को मिला दूँगा। ये भाई मैंने दोनों चाप मिला दिए, ये इसका मिड पॉइंट O निकल आया, मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु, AC का अर्ध पॉइंट या मध्य बिंदु निकालते हैं जो O है, मध्य बिंदु O है। अगले स्टेप में अब क्या करेंगे भाई, स्टेप 4 में क्या करते हैं, O को केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींचते हैं। भाई O को केंद्र मान लो और AC को त्रिज्या लो, यहाँ से एक सीधा ऐसे करके सी तक एक सीधा अर्धवृत्त ड्रॉ कर दो। भाई कर देता हूँ मैं एक अर्धवृत्त, मेरे पास प्रकार तो है नहीं, हाथ से ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक अर्धवृत्त ड्रॉ कर दिया। O को मुझे केंद्र मानना है और OC को त्रिज्या लेना है। इतनी त्रिज्या लेके, मतलब यहाँ रखोगे, इतनी त्रिज्या लेके ऐसे अर्धवृत्त पूरा करना है। मेरा अर्धवृत्त
पूरा हो गया। अगले स्टेप में क्या करूँगा, जो मेरा बिंदु बी है, जो मेरा बिंदु बी है, स्टेप अगला स्टेप 5, स्टेप में 5 में क्या करूँगा, बिंदु बी पर लंब डालना है। बिंदु बी पर लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं भाई, बिंदु बी पे लंब खींच दो, लंब बिंदु बी पर लंब खींच दें। लंब खींचने के लिए क्या करते हैं, प्रकार में तुम कोई भी दूरी बल ले लो, प्रकार में कोई भी दूरी ले लो और जहाँ पर लंब खींचना है वहाँ से एक छोटा सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ये भाई मैंने एक छोटा सेमी सर्कल यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। प्रकार की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे ये लाइन को काटता है यहाँ पे टिप रखो, एक चाप यहाँ लगाओ और इधर से एक चाप इधर लगाओ। मैं तो मार्कर से लगा देता हूँ, एक चाप इधर से रख कर इधर काटा, इधर से रख कर इधर काटा। अब जहाँ पे ये चाप कटता है वहाँ पे प्रकार की टिप को रखो, एक चाप यहाँ लगाओ और इधर से एक चाप इधर लगाओ। तो एक चाप लगा भाई इधर और इधर से एक चाप लगा इधर, और इस सीधी रेखा को इससे मिला दो। और मान लो ये लंब क्या अर्धवृत्त को किस पे काटता है, डी पे काटता है। लंब खींचते हैं जो डी पे काटता है। अब क्या करने हैं भाई, ओ से डी को मिलाया, ओ से डी को मिलाया। पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा भाई मैं इसमें, ओ से डी को मिलाया, ओ से डी को मिलाया भाई, ओ से डी को मिलाया। अभी देखते हैं भाई, ये मेरा 90 डिग्री का कोण है और ये मेरी क्या है, कर्ण है। मुझे बी डी निकालना है, बी डी निकालना है। अभी देखते हैं, जो मेरा ए सी है, क्या है, ए सी, ए से लेकर सी क्या है, ये मेरा वृत्त था, वृत्त का व्यास है, ये ओ केंद्र है। तो ए सी क्या है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास कितना है भाई, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर कितना है, ए सी। कितना है, ए सी। ए सी कितना है, x + 1। ए सी बराबर कितना है मेरा, x + 1 इकाई, x + 1 इकाई। ये मेरा हो गया व्यास। अभी देखो वृत्त की त्रिज्या कौन कौन सी है, ये ओ ए भी त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है, ओ डी भी त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो गई भाई, ओ डी। ओ डी भी हो सकती है, ओ सी भी हो सकती है। ओ सी बराबर त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है भाई, व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। और मेरा व्यास कितना आया था, x + 1, x + 1/2, x + 1/2 इकाई। ये मेरी त्रिज्या आ गई भाई। ओ सी भी मेरी x + 1/2, ये भी मेरी, ओ डी भी मेरी, ये भी त्रिज्या ही है ना, ये भी मेरी x + 1/2, x + 1/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब मुझे चाहिए समकोण त्रिभुज, मुझे इसमें लगाना है। तो मुझे ये भी दूरी चाहिए, ये भी दूरी चाहिए और ये भी दूरी चाहिए। तो मैं क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो ये तो मुझे ज्ञात करना है। तो अगर मैं ओ बी निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, ओ बी। तो ओ बी बराबर ओ सी, ओ सी मेरे पास है ना, हाँ है, ओ सी माइनस बी सी, ओ सी माइनस बी सी। ओ बी मुझे चाहिए तो ओ सी माइनस बी सी, क्योंकि बी सी भी मेरे पास है, ओ सी भी मेरे पास है। और ओ सी है भाई मेरे पास, ओ सी है x + 1, x + 1/2 -1 यहाँ से क्या है, एलसीएम आया 2, x + 1 - 2 बराबर ये कितना है, x - 1/2 इकाई। और भाई ओ बी, ओ से लेकर बी तक की ये ओ बी भाई मेरी आ गई x - 1/2, x - 1/2 इकाई। क्या आ गई, इकाई आ गई। अब मैं क्या करूँगा, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये मैं पाइथागोरस यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। अब है भाई समकोण त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो भाई पाइथागोरस। 90 डिग्री का कोण है, कर्ण है मेरी ओडी, तो ओडी का वर्ग बराबर आधार है मेरा ओबी का वर्ग और लंब है मेरा बीडी का वर्ग, ओडी है मेरे पास x + 1/2, x + 1/2 का वर्ग
और मेरी ओ बी मेरी आई x माइनस 1/2 का वर्ग और बी डी मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लस बी डी का वर्ग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को इसके साथ ले आ जाता हूँ, x प्लस 1/2 का वर्ग माइनस x माइनस 1/2 का वर्ग, ये इधर पॉजिटिव है इधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर बी डी का वर्ग। अभी देखो ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। एक फॉर्मूला होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूँ। तो भाई यहाँ लिख देते हैं, तो a की जगह है मेरा x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2। एक बार मैंने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और एक बार मैं दोनों को घटा दूंगा, x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2 बराबर ये आया बी डी का वर्ग। यहाँ से दो एलसीएम, पहले वाले में से दो एलसीएम, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, और इसमें बन रहा भाई x प्लस 1 माइनस, यहाँ से भी दो एलसीएम है, और यहाँ ये माइनस आएगा तो ये अगला वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ से बचा 2x बटा 2 और यहाँ वाले से बना 2/2 और साथ में चल रहा है बी डी का वर्ग, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, बी डी का वर्ग बराबर x, यहाँ लिख देता हूँ भाई, बी डी का वर्ग आया मेरा x और बी डी आया मेरा भाई √x। तो ये वाली जो दूरी है मेरी, जो b पे मैंने लंब खींचता है वो ही मेरी √x होती है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास कोई भी रूट में संख्या दे रखी है तो मैं इस तरह से बनाऊंगा, और जो मेरा b पे लंब खींचता हूँ और जो मेरा अर्धवृत्त को काटता है वो ही दूरी, ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी दूरी हुई क्या होगी, √ वाली दूरी होगी, √x। अब इस √x को मुझे संख्या रेखा पे लाना है, ये तो मेरी रेखा आगे तक जा रही है, संख्या रेखा आगे तक जा रही है। अब मैं क्या करूँगा, बी डी को केंद्र मानकर एक त्रिज्या का चाप लगा दूंगा, ऐसे करके ये लगा दिया। अब जब बी से जो सी डी ई पे काटती है तो बी से लेकर ई तक की जो दूरी है यही मेरी √x होगी, यही मेरी रूट है। कैसे ये मेरा √x होता है, तो ये मैंने डेरिवेशन यहाँ कर दिया है। अभी चलो भाई हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √4.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, निरूपित करो। तो भाई सबसे पहले निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, मैंने तुम्हें बताया स्टेप फर्स्ट में कोई भी ए बी रेखाखंड खींचते हैं, ए बी रेखाखंड खींचना है कितना, 4.3 का, x की जगह अभी 4.3 बन गया है, तो 4.3 इकाई का एक रेखाखंड कहते हैं। अब स्केल तुम्हारे ऊपर है क्या माननी है, अगर 1 इकाई बराबर 1 इंच मानते हो तो 4.3 इंच का खींचना है, अगर 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर मानते हो तो 4.3 सेंटीमीटर का खींचना है। अगर मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल मैंने ले ली, 1 इकाई बराबर 1 इंच। अब मैं दूरी को इंच में लगूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4.3 दूरी का एक रेखाखंड, इंच का एक रेखाखंड खींच देता हूं। भाई खींच लेते हैं, ये मेरा है 4 और 1 2 3 छोटे छोटे भाग हैं, ये मेरा आ गया 4.3, ये मेरा आया ए बी, कोई मैंने रेखाखंड खींच लिया 4.3 का रेखाखंड खींच लिया। स्टेप 2 में भाई हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, ए बी रेखाखंड को सी तक 1 इंच बढ़ाया, क्योंकि मैं अभी इंच में ले रहा हूं तो भैया 1 इंच और ले लो, 1 इंच और ले लो, ये ले लिया, ये मेरा पॉइंट है सी। तो बी से लेकर सी तक की जो दूरी है 1 इंच है, कितनी है, 1 इंच है। अब मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं भाई, स्टेप 3 में क्या करता हूं, ए सी का मध्य बिंदु निकालना है, मध्य
बिंदु निकालना है। AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। निकाल दो भाई। AC का मध्य बिंदु निकालना है तो AC जितनी दूरी है, AC जितनी दूरी है उसकी आधे से ज़्यादा है भाई, आधे से ज़्यादा दूरी लेके प्रकाल में A से एक चाप ऐसे ड्रॉ करना है और एक चाप नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करना है। फिर इधर से सेम दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक चाप ऐसे ड्रॉ कर देना है, एक चाप ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो नीचे दो चाप एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। मान लो यहाँ से एक चाप यहाँ लग गया है और एक चाप यहाँ लग गया है, और इधर से एक चाप यहाँ लग गया है, एक चाप यहाँ लग गया है। ऐसे मिड पॉइंट निकलता है, मध्य बिंदु निकलता है, किसी भी रेखाखंड का आधा होता है। अभी ये मैंने रेखाखंड का आधा कर दिया है, हो गया भाई। ये मेरा पॉइंट निकल आया बीच वाला O पॉइंट निकल आया। मध्य बिंदु निकालते हैं, O निकाल लिया, O निकाल लिया। अब क्या भाई, अगले स्टेप में मैं क्या करता था, स्टेप 4 में O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींचते हैं, अर्धवृत्त खींचते हैं। अगले प्रोसेस में होता है O को मानो केंद्र, OC को ले त्रिज्या और एक अर्धवृत्त, ऐसे कंप्लीट कर दो। तो मेरे पास प्रकार तो है नहीं, मैं हाथ से बना देता हूँ। एक अर्धवृत्त O से लेकर C तक खींच दिया। अब मैं क्या करूँगा, B पर लंब डालूंगा। अगले स्टेप में 5 में बिंदु B पर लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं जो अर्धवृत्त को D पर कट करता है, D पर कट करता है। भैया B पर लंब खींचने के लिए प्रकार में कोई भी दूरी लो। लंब खींचना मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें बताया है। बिंदु B पर कोई भी प्रकार की दूरी लेकर एक छोटा अर्धवृत्त बनाओ, यहाँ से इसे कट करो, यहाँ ये कट करो, ये कट करो, ये करो ना, तो तुम क्या है, और फिर इसको मिला दो। बिंदु B पे मेरा लंब खिंच गया जो D अर्धवृत्त को D पे काटता है। जो मेरी BD होगी यही मेरी 4.3 होती है, अंडर रूट 4.3 जो मैंने अभी पहले वाले में तुम्हें ड्राइव करके बताया हुआ है। तो ये तो मेरी संख्या रेखा है, ये तो आगे को बढ़ती हुई लाइन है। तो मुझे 4.3 मिल गया, अंडर रूट 4.3 मिल गया। अब 4.3 को मुझे संख्या रेखा पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, BD को त्रिज्या लेकर एक चाप ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। BD को त्रिज्या लेकर एक चाप लेता हूं जो E पे काटता है, तो B से लेकर E तक की जो दूरी होगी ये मेरी अंडर रूट 4.3 होगी, अंडर रूट 4.3 होगी। अगले स्टेप में क्या करते हैं भाई, स्टेप 6 में क्या करना है, BD को त्रिज्या लेकर चाप खींचते हैं जो संख्या रेखा को E पर कट करता है, तो B से लेके E की दूरी ही मेरी 4.3 होगी, नोट डाउन।